तो दोस्तों आज लेकर के हैं आपके लिए सेट नंबर 22। दोस्त इस सेट में भी आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला हुआ है, जान लीजिए, इसलिए मिस मत कीजिएगा या वीडियो को स्किप करके या बीच में छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हुए हैं उसे आप मिस कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला हुआ है जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आने की संभावना है दोस्त, इसलिए इसे बिल्कुल मत छोड़िए, आज इसे बिल्कुल नोट करके रखिएगा। चलिए, और जो लोग आपको बता देते हैं कि जो लोग टेस्ट नहीं दिए हैं दोस्त फटाफट टेस्ट दे लीजिए, आज ही भर तक लिंक एक्टिव है, इसके बाद लिंक एक्टिव जो है उसको डीएक्टिव कर देंगे और एक नया लिंक अगले दिन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, इसलिए लिंक को डीएक्टिव होने से पहले टेस्ट दे लीजिए। जो लोग नए हैं शायद उनको पता ना होगा कि कहां से टेस्ट दिया जाए न दिया जाए, तो आपको बता देते हैं कि नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोर लिखा होगा, उसको खोलिएगा, खोलने के बाद उसी में आपका टेस्ट का लिंक पासकोड होगा, उस पे जाकर के आप टेस्ट दीजिएगा, उसका रिजल्ट हम इसी अपने चैनल पे प्रोवाइड कराएंगे, आपको दिखाएंगे स्कोर कार्ड में। ठीक है, तो चलिए, जो लोग अभी तक के दोस्त टेस्ट नहीं दिए फटाफट दे लीजिए, और जिन लोगों को जो पढ़ा रहे हैं उसका अगर पीडीएफ चाहिए तो दोस्त टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, आपको टेलीग्राम पे ये सारा पीडीएफ मिल जाएगा। आपको जितना भी पढ़ा रहे हैं, जितना भी टेस्ट ले रहे हैं, सारा का स्कोर कार्ड, आंसर की और पीडीएफ सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर के टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पे मिल जाएगा और टेस्ट दे लीजिएगा। चलिए, क्या करते हैं अभी कि जो 22वां सेट लेकर के आए हैं जिसमें 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाले हुए हैं उससे हम शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्त। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। कहता है इसमें कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है टिंचर आयोडीन, खांसी का सिरप और कई सारे टॉनिक ऐसे जो होते हैं तैयार किए जाते हैं, तो इसमें से किसका उपयोग करके किया जाता है। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट है, एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में 2018 में पूछ दिया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा किसका इस्तेमाल करते हैं, जो हमें क्या होता है कि आयोडीन टिंचर और जो होता है खांसी वाले सिरप जो होता है, चाहे बहुत सारे टॉनिक भी बनते हैं, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसमें से किसका, पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन आपको क्या कह रहा है कि मेथनॉल का किया जाता है, या दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया है कि एथेनोइक जो है एसिड का करते हैं, या तीसरा दे दिया है कि एसिटिक एसिड का, या चौथा आपको दे दिया है कि एथेनॉल का। दोस्त किसका इस्तेमाल होता है, टिंचर वाले आयोडीन या खांसी वाले या कई सारे जो है टॉनिक बनते हैं उसमें किसका इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूं कि दोस्त ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि एथेनॉल का उपयोग जो है ये सारे दवाई जो बनते हैं उसमें जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है एक सजातीय श्रेणी के किस तत्व को, है ना, कहता है कि किसी कार्यात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप द्वारा जो है प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। जी हाँ, इंपॉर्टेंट है, सजातीय श्रेणी में इसमें से किसको जो है प्रतिस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सजातीय श्रेणी में पढ़े होइएगा तो शायद आपको पता होगा, ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन कहता है कि सोडियम को प्रतिस्थापित करता है, या दूसरा नंबर कहता है कि सल्फर को प्रतिस्थापित करता है, या तीसरा हीलियम का, या चौथा जो है कहता है इसमें हाइड्रोजन को, किसको प्रतिस्थापित करके एक फंक्शनल ग्रुप लगा देता है, ध्यान रखिएगा। तो आप एल्केन एल्काइन पढ़े होइएगा, तो उसमें क्या होता है कि फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है एल्केन का, उसमें से क्या होता है कि किसको प्रतिस्थापित करके फंक्शनल ग्रुप जोड़ देता है, तो इस हाइड्रोजन को, किसको, हाइड्रोजन को। ये मेरा फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। जैसे कि अल्कोहलिक ग्रुप पढ़े होइएगा या एल्डिहाइड ग्रुप पढ़े होइएगा, तो वो सब क्या है कि एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो वो फंक्शनल ग्रुप उसमें से किसे, हाइड्रोजन को ही हटा करके वो फंक्शनल ग्रुप ऐड किया जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन कहता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। जी हाँ, कई बार ये पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की संभावना है कि एल्केन का सामान्य सूत्र होता क्या है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, कहता है कि CnH2n होता है, या दूसरा में कहता है कि CnH2n-2 होता है, या तीसरा कहता है CnHn होता है, या चौथा आपको कहता है कि CnH2n+2 होता है। एल्कीन का सूत्र क्या होता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हम आपको बता देते हैं कि एल्कीन का जो सूत्र होता है दोस्त ये फर्स्ट नंबर होता है CnH2n, ध्यान रखिएगा, CnH2n। और ये सेकेंड नंबर किसका होता है, एल्काइन का होता है। CnH2n-2 अगर लग गया तो एल्काइन का सूत्र होता है।
ये थर्ड नंबर नहीं होता है। फोर्थ नंबर आपको बता देते हैं कि फोर्थ नंबर CnH2n+2 जो होता है वो एल्केन का सूत्र होता है। देखिए ये तीनों में से कोई आपको पूछ देगा, जरूरी नहीं है कि एल्केन पूछ दिया है तो एल्केन ही पूछेगा, हो सकता है कि आपको जो है एल्काइन पूछ दे या एल्केन पूछ दे, एल्केन का सूत्र पूछ दे, तो अक्सर हाँ पूछा जाता है ये सवाल, तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें कहता है कि मृत अंगों को सामान्यतः, ठीक है, फॉर्मालिन में जो है क्या होता है, फॉर्मेलिन, अच्छा फॉर्मेलिन में जो है रखा जाता है, तो फॉर्मालिन होता क्या है ये बताना है। जी हाँ, जैसे कि आपको पता होगा कि जब कोई बॉडी डेड होती है हॉस्पिटल में, तो उसको क्या होता है कि एक डेड बॉडी बॉक्स में रख दिया जाता है जिसमें गैस होता है, ठीक है, तो उसको क्या सुरक्षित रखता है, तो वो फॉर्मेलिन होता है, उसको फॉर्मेलिन में रख दिया जाता है। तो वो फॉर्मेलिन होता क्या है, किस तरह का वो है, ये हमें बताना है इस ऑप्शन में। ठीक है, तो ये चीज है जेईई के एग्जाम में पूछ दिया है, तो फॉर्मेलिन है क्या ये बताना है। पहला ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन आपको क्या कहता है कि जलीय फॉर्मल्डिहाइड होता है, क्या ये है, या दूसरा नंबर आपको कहता है कि इसमें जलीय फेरस जो है सल्फेट होता है। चलिए हम डायरेक्ट आपको आंसर ही बता देते हैं कि फॉर्मेलिन होता क्या है। दोस्त ये फर्स्ट नंबर भी मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि जलीय फॉर्मल्डिहाइड होता है, फॉर्मेलिन जो होता है। अब थोड़ा सा इसकी समझ लीजिए, फॉर्मेलिन के बारे में जो है आपको हम बता देते हैं, इंपॉर्टेंट है कि होता क्या है। देखिए ये फॉर्मेलिन जो होता है, आपको जलीय जो है आपको बता दिया कि फॉर्मल्डिहाइड जो होता है, इसमें क्या होता है कि 37% लगभग 37 से 40% कहिए कि फॉर्मेलिन में ये जलीय जो है आपका फॉर्मल्डिहाइड जो मिला होता है 37 से 40% फॉर्मेलिन में। ये काम क्या करता है, तो ये क्या करता है कि उसके अंदर जीवाणुओं को जो क्या होता है कि पनपने नहीं देता है, और उसमें जो रखी चीजें होती है उसको बिल्कुल सुरक्षा रखता है। ठीक है, तो जीवाणु कीटाणु जो भी होता है उसको पनपने नहीं देता है। इसलिए क्या होता है कि जो भी डेड बॉडी होता है ना, उसको फॉर्मेलिन में करके जो है उसको बॉक्स में रखा जाता है, आइस वाले बॉक्स में। तो इसको ध्यान रखिएगा, फॉर्मेलिन है, ये कीटाणु को पनपने नहीं देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है, हाँ निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ आपको कहता है क्या कि स्वाद वाले एजेंट बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, इत्र बनता ही है, सेंट तो बनता ही है, प्लस उसके साथ साथ स्वाद जो भी होते हैं उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें से किसका किया जाता है ये बताना है। पहला ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन आपको पता है कि एथेनोइक एसिड का करते हैं, या दूसरा कहता है मेथनॉल का करते हैं, या तीसरा आपको दे दिया है कि एस्टर का करते हैं, या चौथा दे दिया एथेनॉल का करते हैं। इत्र बनाने में किसका इस्तेमाल करते हैं, एएलपी के एग्जाम में पूछा गया है 2018 में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इत्र बनाने में जो इस्तेमाल करते हैं ना दोस्त, ये एस्टर का करते हैं। थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, एस्टर का। अब समझ लीजिए, एस्टर का स्वाद में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका स्वाद जो होता है, स्मेल जो होता है दोस्त, एक पके हुए फल के जैसा इसका स्वाद होता है, इसलिए इसका जो है क्या होता है कि आपका स्वाद वाले में भी इसका इस्तेमाल होता है, इत्र में भी इस्तेमाल किया जाता है एस्टर का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें कहता है कि अम्ल में वृद्धि होने के कारण, अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में क्या होती है कि ऐंठन आ जाती है, या कहिए कि मांसपेशी में दर्द शुरू हो जाता है। जब आप चलते हैं तो थक जाते हैं तो क्या होता है, दर्द होना शुरू हो जाता है, या मांसपेशियों में ऐंठन शुरू हो जाता है। तो वो किस वजह से होता है ये बताना है, ध्यान रखिएगा। ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, लैक्टिक अम्ल। किसके वजह से? लैक्टिक अम्ल। जब हम ज्यादा चलते हैं तो पैर में क्या होता है कि लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मांसपेशी में ऐंठन हो जाता है, या वहां पे क्या होता है कि दर्द होना शुरू हो जाता है, इस लैक्टिक अम्ल की वजह से। लैक्टिक अम्ल आपको बता देते हैं कि शरीर में ही पाया जाता है। आपको बता देते हैं कि जो दूध से दही जो बनता है, खट्टा दूध कहिए चाहे दही कहिए, वो लैक्टिक अम्ल के कारण ही बनता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछा जा सके आपको, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें कहता है कि शीत पेय में जो है शामिल होता है, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स जो हम लोग पीते हैं उसमें क्या शामिल होता है ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर पहला आपको क्या कहता है कि कार्बोनिक एसिड होता है, क्या ये होता है, या दूसरा कहता है कि टार्टरिक एसिड होता है, या चौथा कहता है, तीसरा कहता है साइट्रिक एसिड होता है, या चौथा आपको कह रहा है कि ऑक्जेलिक एसिड होता है। दोस्त शीतल पेयजल जो होता है, पेय जो होता है, कोल्ड ड्रिंक्स जो होता है, उसमें क्या होता है ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिए, जो कोल्ड ड्रिंक्स होता है ना, उसमें आपको हम बता देते हैं कि ये फर्स्ट नंबर मिला होता है, क्या? कार्बोनिक एसिड होता है। अब ध्यान रखिए कि कार्बोनिक एसिड आखिर जो है कोल्ड ड्रिंक्स में क्यों मिलाया जाता है,
तो ध्यान रखिएगा, कल आप जो है कोल्ड ड्रिंक्स जब लेते होइएगा तब उसका ढक्कन जब खोलते हैं तो क्या होता है, सनसनाहट की आवाज आता है ना, तो वो किस वजह से आता है, इसी के वजह से आता है। ध्यान रखिएगा, कार्बोनिक एसिड की वजह से ही आता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये चीजें है क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स में ये सनसनाहट के लिए ही यूज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कार्बन के कौन से मिश्रण का द्रव बनने और उबलने का तापमान जो है अधिक होता है। जी हाँ, किसका जो है तापमान बनने और उबलने में अधिक होता है ये बताना है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन आपको कहता है कि एसिटिक एसिड का होता है, या दूसरा आपको ऑप्शन दे दिया है कि नहीं क्लोरोफॉर्म का होता है, या तीसरा आपको दे दिया है कि एथेनॉल का होता है, या चौथा आपको दे दिया है कि मेथेन का होता है। दोस्त किसका होता है, ध्यान रखिएगा। बनने और उबलने में जो टेम्परेचर सबसे अधिक जो होता है, मैं आपको बताता हूं दोस्त कि ये फर्स्ट नंबर एसिटिक एसिड का होता है। अब सबका जान लीजिए कि टेम्परेचर कितना कितना बनने या उबलने में होता है, तभी तो पता लगा पाएंगे कि किसका होता है कम, किसका ज्यादा होता है। तो ध्यान रखिएगा, एसिटिक एसिड की अगर बात कर ले तो दोस्त एसिटिक एसिड जो है लगभग 118.1 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि तापमान पे उबलता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। दूसरा आपको बताते हैं कि क्लोरोफॉर्म है दोस्त, क्लोरोफॉर्म जो है सेकेंड नंबर देख लीजिए, क्लोरोफॉर्म जो होता है 61 डिग्री सेल्सियस पे, कितना 61 पे। अब एथेनॉल की बात करते हैं तो दोस्त एथेनॉल जो होता है ये थर्ड नंबर, एथेनॉल जो है आपका जो है -161.5 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। ध्यान रखिए। उसके बाद जो है आपको बताते हैं एथेनॉल के बाद, ठीक है, मिथेन है। अच्छा मिथेन है, मिथेन की बात अगर करते हैं तो मिथेन जो है 78 पॉइंट जो है 360 डिग्री सेल्सियस पे, तो सबसे ज्यादा जान लीजिए इसी पे है। ठीक है, किस पे, तो एसिटिक एसिड का है, इसलिए जो है मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि फटे हुए दूध में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पाया जाता है। जी हाँ, आपको हम बता दिए कि फटता दूध कब है, जब वो खट्टा हो जाता है। तो वो किसके कारण फटता है, तो ध्यान रखिए लैक्टिक अम्ल की वजह से। दूध में क्या होता है कि लैक्टिक अम्ल बन जाता है, जिसकी वजह से दूध फट जाता है, दूध खट्टा हो जाता है, या दूध से दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल क्या करता है कि काम करता है, लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। तो ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि लैक्टिक एसिड। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि को क्या क्या पूछा जाता है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि पूछा भी जाता है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है, पूछा गया है। ये सिरके में कौन सा होता है, तो ये एसिटिक एसिड होता है। उसके बाद इमली में कह देगा या अंगूर में कह देगा, तो ध्यान रखिए इमली और अंगूर में दोनों एक ही प्रकार के एसिड पाया जाता है, वो टार्ट्रिक एसिड होता है। ठीक है, उसके बाद आपको बताते हैं कि दर्द जो है निवारण दवा, आप मेडिसिन जो जाइएगा खरीदने के लिए, उसमें कौन सा होता है, सैलिक जो है एसिड होता है। तो ये क्या है कि इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, इसलिए हम क्या किए हैं कि इसको आपके सामने ला करके पेश कर दिए हैं, इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें कहता है कि विनेगर किससे बना होता है। अच्छा ठीक है, विनेगर है, विनेगर किससे बना होता है। ध्यान रखिए, विनेगर कहने का क्या मतलब है, कंफ्यूज मत होइएगा। विनेगर कहने का क्या मतलब है, विनेगर कहने का मतलब सिरका, विनेगर कहने का मतलब सिरका, सिरका न दे करके आपको विनेगर दे दिया। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप ही बता दीजिए। ये सेकेंड नंबर एसिटिक एसिड सिरका में, तो विनेगर होता है, विनेगर को ही सिरका कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। ये एसिटिक एसिड ही मेरा क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इसी से क्या होते हैं कि वो विनेगर जो है बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है लाल चिट्ठियों में जो है उपस्थित होता है। जी हाँ, लाल चिट्ठी में इसमें से कौन सा उपस्थित होता है। जी हाँ, जो लोग पढ़े होंगे वो फटाफट मार देंगे, मुझे पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, लाल चिट्ठी की बात करते हैं, कई बार पूछा भी गया है ये। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, कहता है कि फॉर्मिक एसिड होता है, या दूसरा टैनिक एसिड होता है, या तीसरा आपको दे दिया है कि ऑक्जेलिक एसिड होता है, या चौथा दे दिया कि मैलिक एसिड होता है। दोस्त लाल चिट्ठी में होता क्या है, ध्यान रखिए। लाल चिट्ठी की बात कर दे या मधुमक्खी की बात कर दे, वो दोनों में एक ही होता है। क्या होता है, ये फॉर्मिक एसिड होता है। ध्यान रखिएगा, क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। लाल चिट्ठी का दे या मधुमक्खी जो डंक मारता है उसमें भी क्या होता है कि फॉर्मिक एसिड ही होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो HCOOH होता है फॉर्मिक एसिड का। ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि कहीं आपको फॉर्मूला ही दे दे, तो ध्यान रखना है कि HCOOH जो है एसिटिक एसिड का जो है क्या होता है, फॉर्मिक एसिड का जो है फॉर्मूला होता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है इसमें कि एथेनॉल
किस क्रिया के दौरान निर्मित होता है? जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एथेनॉल किस क्रिया के दौरान निर्मित होता है, ये पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं किस क्रिया के दौरान निर्मित होता है। पहला ऑप्शन इसमें दे दिया है कि मांसपेशियों में अनऑक्सीशोषण क्रिया के दौरान निर्मित होता है, या दूसरा आपको दे दिया है कि खमीरों में, हाँ खमीरों में कहता है कि अनऑक्सीशोषण क्रिया के दौरान निर्मित होता है, या तीसरा आपको इसमें दे दिया है कि मांसपेशियों में अनऑक्सीशोषण क्रिया के दौरान निर्मित होता है, या चौथा आपको इसमें दे दिया है कि खमीरों में ऑक्सीशोषण क्रिया के दौरान निर्मित होता है। किसके दौरान जो है निर्मित होता है, ध्यान रखिएगा। आपको हम बता देते हैं एथेनॉल जो होता है दोस्त, ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि क्या खमीरों में अनऑक्सीशोषण की क्रिया के दौरान क्या होता है कि एथेनॉल का निर्माण होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि पावर अल्कोहल डैश और एथिल अल्कोहल का मिश्रण होता है। जी हाँ, पावर अल्कोहल जो होता है किसका और एथिल अल्कोहल का मिश्रण होता है, ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर पहला कहता है कि डीजल और जो है एथिल अल्कोहल का मिश्रण होता है पावर अल्कोहल, या सेकेंड नंबर कहता है पेट्रोल और जो एथिल अल्कोहल का मिश्रण होता है पावर अल्कोहल, या तीसरा नंबर आपको इसमें दे दिया है कि किरोसिन तेल और एथिल अल्कोहल का जो है मिश्रण होता है पावर अल्कोहल, या चौथा आपको इसमें दे दिया है कि सरसों और एथिल अल्कोहल का मिश्रण होता है पावर अल्कोहल। दोस्त पावर अल्कोहल होता किसका है मिश्रण? एक तो एथिल अल्कोहल तो दे ही दिया है कि एथिल अल्कोहल, लेकिन दूसरा क्या होता है ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, एथिल अल्कोहल जो होता है, पावर अल्कोहल की बात करते हैं, ये सेकेंड नंबर पेट्रोल। तो पेट्रोल में जो गाड़ी में जो पेट्रोल भरते हैं उसमें आपको बताते हैं कि क्या होता है मिला हुआ पेट्रोल और एथिल अल्कोहल होता है, उसी को क्या कहते हैं, एक जो है पावर अल्कोहल कहते हैं। अब समझिए कि पावर अल्कोहल क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्त ये जो होता है पावर अल्कोहल वो इंजन में प्रयोग किया जाता है, इंजन को चलाने के लिए मतलब काम करता है जो पावर अल्कोहल जो होता है सो। तो एक तरह से कहिए कि मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक शक्ति क्या करता है कि प्रदान करता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं कि पावर अल्कोहल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें दे दिया है कि गर्म हवा के गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। जी हाँ, आप देखिए होइएगा कि गुब्बारा जिसमें क्या होता है लोग बैठ करके ऊपर उड़ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आग जो है मारते रहता है, फोर्स मारते रहता है, वो फायर फोर्स मारते रहता है। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होता है कि अंदर जो है हवा गर्म होती है, गुब्बारा उड़ करके ऊपर चला जाता है। तो उसी में कहता है कि उसमें किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखिएगा, सिलेंडर बड़ा सा रखा रहता है, तो आप लोग सोचिएगा कि नहीं घर में जो खाना बनाते हैं एलपीजी, शायद वही सिलेंडर रख करके उसको जो है हवा गर्म करते हैं, उसके बाद ऊपर ले जाते हैं। तो ध्यान रखिए कौन सी गैस होती है, हम आपको बताते हैं, जिस वजह से उसको जो है क्या किया जाता है, हवा को गर्म तो किया ही जाता है, तभी गर्म हवा होता है, तभी जो है ऊपर क्या होता है कि वो उड़ता है। बता देते हैं आपको। पहला ऑप्शन देख लीजिए, कहता है कि हीलियम रहता है, या दूसरा कहता है कि प्रोपेन रहता है, या तीसरा दे दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, या चौथा आपको दे दिया है कि नाइट्रोजन रहता है। दोस्त होता क्या है ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं कि उस गुब्बारे में जो हवा गर्म करने के लिए गैस का इस्तेमाल किया जाता है, ये सेकेंड नंबर प्रोपेन गैस का इस्तेमाल करते हैं। किसका? प्रोपेन गैस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। चलिए, ऐसा नहीं कि बैलून वाला हीलियम मार दीजिएगा कि बैलून में हीलियम गैस भरी जाती है तो हीलियम गैस मार दे। हाँ, बैलून में भरी जाती है हीलियम गैस, लेकिन ये गुब्बारा अलग गुब्बारा है, ध्यान रखिएगा, वो बैलून वाला अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन जो कहता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, क्या कहा जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन को? कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। कभी कभी आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन तो दे ही दिया है, लेकिन कभी कभी आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी दे देगा, ध्यान रखिएगा। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, समझ लीजिएगा इसको। देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब होने का क्या मतलब, जो सिंगल बाउंड बनाता है, जो एकल बंधन बनाता हो, वो हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि आपका संतृप्त होता है। जो एक से अधिक बंधन बनाता हो, सिंगल बाउंड और एक से अधिक मतलब कि डबल बाउंड होना है, सिंगल बाउंड में नहीं। सिंगल बाउंड में अगर रहा तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, लेकिन डबल बाउंड ट्रिपल बाउंड में अगर जाएगा तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। तो इसमें कौन है जो एकल बंधन बना देता हो, वही मेरा क्या कहलाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन क्या कहता है आपको कि एल्काइन बनाता है, तो जी नहीं, एल्काइन हमेशा ट्रिपल बंधन बनाता है, ये गलत है। दूसरा कहता है समावयवी, तो नहीं, समावयवी नहीं। तीसरा कहता है कि एल्केन, तो जी हाँ एल्केन। एल्केन क्या होगा कि सिंगल बाउंड बनाता है, मतलब एकल बंधन बनाता है, ध्यान रखिएगा। और एल्कीन जो होता है वो डबल बंधन बनाता है, एक सिंगल और एक डबल बंधन जरूर होता है, इसमें ध्यान रखिएगा। और ये जो है आपका एक, कम से कम एक, इसमें क्या होता है कि आपका ट्रिपल बाउंड एक होता ही है। लेकिन आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिर्फ और सिर्फ
एकल बंधन ही होता है, सिंगल बाउंड ही होता है, तो वो होता है ये थर्ड नंबर में ही, एल्केन में ही होता है। ध्यान रखिएगा, जो मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आपको कभी कभी पूछ देगा, तो असंतृप्त में हमेशा याद रखिएगा जो एक से अधिक बंधन बनाता हो, एकल बंधन, द्वि बंधन, ट्रिपल बंधन, ये सब बनाता हो, तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है, जिसमें आपका हम बता दिए हैं कि एल्काइन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि इनमें से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जी अब इसमें जो है आपको पहचान लेना है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है। तो असंतृप्त मतलब कि जो सिंगल बाउंड नहीं बनाता हो, सिंगल से आगे डबल बाउंड बनाता हो या ट्रिपल बाउंड बनाता हो। तो पहला देखिए ब्यूटेन कहता है, तो ये एल्केन से ही निकला हुआ है, ये सिंगल बाउंड ही बनाएगा, ये नहीं होगा। कहता है पेंटेन, ये भी एल्केन से निकला हुआ है, ये भी क्या होगा कि नहीं होगा। तीसरा नंबर आपको कहता है कि एथाइन, तो जी हाँ एथाइन, क्योंकि एल्काइन ग्रुप से बना हुआ है एथाइन, इसलिए ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये असंतृप्त कार्बन होगा। इसमें सिंगल बाउंड और जो है ट्रिपल बाउंड दोनों शामिल होते हैं एथाइन में, तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें आपको दे दिया कि मेथेन में कितने एकल बंधन मौजूद होते हैं। जी हाँ, मेथेन में कितने एकल बंधन मौजूद होते हैं। तो मेथेन का फॉर्मूला पहले जान लीजिए कि क्या होता है। तो मेथेन का कितना होता है, CH4 होता है ना। तो ध्यान रखिए, आपको बताते हैं CH4 होता है, कितने एकल बंधन है। कार्बन के चारों ओर हाथ पैर है, चारों हाथ पैर पे क्या है कि एक एक हाइड्रोजन बना हुआ है। तो कितने लकीर खींचे हुए, सब पे एक एक लकीर खींचा हुआ है, तो एक एक बना हुआ है, मतलब कि 4 बना हुआ है, तो 4 एकल बंधन बना रहा है। ध्यान रखिएगा, इसलिए ऑप्शन मेरा क्या होगा कि ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। 4 एकल बंधन यानी 4 बनाएगा एकल बंधन, सिंगल बाउंड जो होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें कहता है कि अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है जिसमें कि आपका क्या है कि कौन सा युग्म सुम्मिलित नहीं है। जी हाँ, कौन सा युग्म जो है इसमें सुम्मिलित नहीं है, कौन सा मैच नहीं कर रहा है, ये हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन कहता है कि एस्कर्बिक एसिड इमली में पाया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। एस्कर्बिक एसिड नहीं पाया जाता है, वो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, तो पहले ही हम पकड़ लिए ये कि ये गलत है। दूसरा कहता है कि दही में तो पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। तीसरा पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता ही है, टमाटर में भी। उसके बाद जो है ये फोर्थ नंबर कहता है सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन ये गलत है। विटामिन सी होता है एस्कर्बिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए ये मेरा करेक्ट मतलब कि कथन जो होगा ये गलत मिलान किया हुआ है और इसी को हमें पकड़ना था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि फिनोथिलीन सिरके के घोल में जो है डालने पर क्या हो जाता है। जी हाँ, फिनोल के सिरके डालने पर क्या होता है ये बताना है, इसमें इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, फिनोथिलीन को सिरके में अगर डाल दे तो घोल पर क्या होगा। पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन आपको कहता है कि गुलाबी हो जाएगा, या दूसरा कहता है आपको कि नीला हो जाएगा, या तीसरा आपको कहता है कि लाल हो जाएगा, या चौथा आपको कहता है रंगहीन ही रहेगा, कोई असर नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, सच में रंगहीन हो जाएगा, ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, रंगहीन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं दोस्त। ये है अपना लास्ट क्वेश्चन, कहता है कि टेबल दानेदार चीनी डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है, टेबल, ध्यान रखिए, दानेदार के रूप में होता है, उसको किस रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन आपको दे दिया है कि सुक्रोज के रूप में जानते हैं, या दूसरा आपको इसमें दे दिया है कि डेक्सट्रोज के रूप में जानते हैं, या तीसरा ग्लूकोज के रूप में जानते हैं, या चौथा दे दिया फ्रुक्टोज के रूप में जानते हैं। दोस्त किस रूप में जानते हैं, टेबल दानेदार चीनी को किस रूप में जानते हैं। पहला देख लीजिए, ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सुक्रोज के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, तो दोस्त ये था अपना 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसकी संभावना जान लीजिए, इसमें से आने की है संभावना टेक्नीशियन ग्रेड 3 को जो सीबीटी एग्जाम होगी उसमें। तो दोस्त इसे मिस मत कीजिएगा। चलिए, जो लोग टेस्ट नहीं दिए हैं दोस्त फटाफट जाकर के टेस्ट दे लीजिए, और जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वो भी आपके माध्यम से पढ़ सके और आप भी पढ़ सके। ठीक है, तो चलिए, चैनल अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम डेली आपके लिए 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेट लेकर के आते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगले दिन हम मिलते हैं एक नए सेट के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।